देखिए, ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहा है, उनका मकसद क्या है, हमको तो पता नहीं है। बस उतना जानता हूँ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यदि करप्शन को लड़ना है तो इस तरह में भी लड़ सकते हैं। आप सरकार बोल रहे करप्शन नहीं कर रहे, आप बोल रहे करप्शन है तो दोनों का बीच का जजमेंट कौन देगा? कोर्ट देगा। कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में नहीं जाके दिल्ली में किस लिए बेहतर है? दिल्ली क्या करेंगे अरुणाचल का बारे में? इसलिए मैं सोचता हूँ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, मैं तो इसमें आशी लगता है अरुणाचल सच में पहले इससे ये सरकार से पहले बहुत बदनाम था, एक करप्टेड स्टेट का रूप में जानता था। अब ये सरकार आने के बाद करप्शन के खिलाफ इतना लड़ा, रिफॉर्म्स लेके आया, रिक्रूटमेंट में एसएसबी लेके आया। इससे पहले मनमर्जी नौकरी अपॉइंटमेंट होते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन को ओवरहॉल पूरा कम्प्लीटली ओवरहॉल किया। इसमें इसी ओवरहॉलिंग करते वक्त और एसएसबी करते वक्त जो भी करप्ट पाया गया, मेल प्रैक्टिसेस पाया गया, उनको सबको जेल भेजा है, सबका नौकरी सस्पेंशन करके रखा हुआ है। उसमें फिर करप्शन का तो सवाल ही मुझे नहीं लगता। ये पेपर लीकेज ये बहुत शेम साहब ने भी, मैंने 2-3 बार उसका मीडिया बाइट्स मैंने देखा है। उतने शेम साहब, ऑनरेबल शेम साहब ने बहुत सीरियसली लिया है। तो इसके तहत उन्होंने सीबीआई उन्होंने रिकमेंड किया है। ये पहला बात है। दूसरा बात है, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ऑटोनमस होता है। इसमें डायरेक्ट सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सरकार का यह काम है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मेंटेन करना, उसके बाद मजिस्ट्रियल कोई रिक्वायरमेंट होता है, मजिस्ट्रियल वर्क वगैरह करना, वही होता है। लेकिन अभी तो पूरा 3 इंक्वायरी कमीशन बताया गया है, उसका ऊपर में सीबीआई बताया, और जो भी इसमें निकलेगा तो वो उसका सख्त, शायद शेम साहब आपको तो पता है करप्शन के खिलाफ उसने ज़बरदस्त रुख अपना के रखा हुआ है। अभी अरुणाचल में करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए जब से ये सरकार आया, ऐसे लोगों को जेल भेजा है, सस्पेंशन किया गया है। उनमें से या ब्यूरोक्रेसी भी है, टेक्नोक्रेट्स भी है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर भी है। तो इतना करप्शन लड़के उसको भेज रहा है, तो उसको ही करप्शन बोलने से हम क्या कह सकता है? पिछले 50 साल 70 साल से जो अपना एलजी से मतलब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, जैसे तेजू हो गया, पासीघाट हो गया, आनिनी हो गया, अभी जीरो का शुरू कर रहा है। ऐसे 50 साल से ऐसे डिफंक्ट पड़ा हुआ था। सरकार का कितना समय हुआ? 6 साल हुआ। 6 साल में इतना आगे बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे कि आप सरकार काम नहीं कर रहा है, उसको हम कैसे मानेंगे? पिछले काफ़ी सालों से जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2005 का बात है, जो मैं उसमें कमेटी में मेंबर भी था जब इसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुआ था 2005 में। तो उसका बाद कुछ नहीं कर पाया। लेकिन 15 साल का बाद ये सरकार आने का साथ ही साथ में 2019 में जो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये फाउंडेशन लेइंग करने का बाद शुरू करके 3 साल में एयरपोर्ट तैयार हो गया। आप ऐसे कोई भी स्कीम से बताइए 3 साल में तैयार हुआ हो। उससे पहले आप सिविल सेक्रेटरीट देखिए, 2009-10 का दौरान किसने शुरू किया था? दोरजी कंडू साहब ने। उसको कंप्लीशन नहीं कर पाया, ये अभी उसका बेटा पेमा कंडू साहब ने आके कंप्लीशन कर दिया। तो ऐसे करके एक ही कन्वेंशन सेंटर है अरुणाचल में, ईटानगर में, दोरजी कंडू कन्वेंशन सेंटर, वो भी ऐसे पड़ा हुआ था, उसको भी काम किया। अभी जैसे तवांग में आप जाएंगे कि सेलातोप में एक टनल बना हुआ है, वो ऐसे काम किया। अभी उसका बाद आप बोलेंगे कि स्टेट काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? इसलिए उनका जो मकसद मुझे समझ में नहीं आया, जो बोल रहे हैं अरुणाचल काम नहीं कर रहे हैं। अरुणाचल में देखिए, आप लोगों को सबको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। पिछले कोविड मैनेजमेंट में 2020 में जब से कोविड आया, अरुणाचल को बेस्ट परफॉर्मिंग बेस्ट कोविड मैनेजमेंट स्टेट का रूप में डिक्लेयर किया गया। आप सबको पता है। उसका बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी इंडिया को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद रिसेंटली नीति आयोग में 2021-22 का नीति आयोग में, उसमें इंडिया को रेटिंग बेस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट में एमंग स्मॉल एंड हिली स्टेट में डिक्लेयर किया गया। इसका साथ आप सब लोग बोल रहे हैं, ये चंद लोग बोल रहे थे अरुणाचल में आगे नहीं बढ़ा। अरे राजनीति खेलना है तो ज़मीन में उतर के एक नेता बन के खेलिए। किसी का समाज के कंधे में बंदूक रख के बदनाम किसी को करके राजनीति खेलने के लिए कोशिश मत कीजिए। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, राजनीति और जनता को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को राजनीति में लाने के लिए कोशिश कीजिए जो आपको सेवा करे, ना कि सड़क में इधर उधर हला गुला करके वहाँ में मौका पा के केजरीवाल स्टाइल में राजनीति बनने के लिए कोशिश मत कीजिए। जनता को भी मेरे दरख्वास्त है, ऐसे लोगों को राजनीति नेता बनाने के लिए कोशिश मत कीजिए।
उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मैदान में आए, लोगों के बीच में जाए, लोगों को सेवा कीजिए, फिर आप राजनीति के लिए और विधायक बनना है, जो भी राजनीति करना है कीजिए।